वेलकम टू ई शिक्षा बाय ब्रजेश। तो साथियों, आज हम कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर का आविष्कार आज से 2000 वर्ष पूर्व हुआ था। तब कंप्यूटर की शुरुआत अबेकस के रूप में हुई थी। अबेकस लकड़ी का बना एक रैक होता है जिसमें दो तार लगे होते हैं। दोनों तार एक दूसरे के समानांतर में स्थित होते हैं। तार के ऊपर मणिका आकार का वस्तु लगा होता था। उस मणिका को घुमाकर गणित के किसी आसान प्रश्नों का हल प्राप्त किया जाता था। दूसरे वहां पर एस्ट्रोबेल लगा होता था जिसका उपयोग उसे आपस में जोड़ने में किया जाता था। पहले डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार ब्लेज पास्कल द्वारा 1642 में किया गया। इसमें नंबर लगा होता था जिसे डायल करना पड़ता था, लेकिन यह केवल जोड़ने का ही कार्य कर सकता था। तथापि 1671 में एक कंप्यूटर का आविष्कार किया गया जो अंततः 1694 में जाकर तैयार हुआ। इस आविष्कार का श्रेय गॉटफ्राइड विल्हेम वॉन लीबनिज गॉटफ्राइड विल्हेल्म वॉन लेबनिज को जाता है। लीबनिज ने योज्य अंक की शुरुआत के लिए स्टेप्ड गियर यंत्रावली का आविष्कार किया जिसका आज भी उपयोग होता है। तीन 3000 ईसा पूर्व बेबीलोन में अबेकेस का आविष्कार किया गया। 1800 ईसा पूर्व में बेबीलोनवासी ने संख्या समस्या के लिए एलोग्रिथम का आविष्कार किया। 500 ईसा पूर्व में मिस्रवासी ने मणिका एवं तार अबेकस बनाया। 200 ईसा पूर्व में जापान में कंप्यूटिंग ट्रे का उपयोग आरंभ हुआ। 1000 ईसा पूर्व में ऑरिलीक के गर्बर्ट या पोप द्वारा नए अबेकस लाया गया। 1617 में स्कॉटलैंड के आविष्कारक जॉन नेपियर ने घटाव के द्वारा भाग करने और जोड़ के द्वारा गुणा करने की प्रणाली के बारे में बताया। 1622 में विलियम आउटरेड द्वारा स्लाइड रूल विकसित किया गया। 1624 में हिडबर्ग विश्वविद्यालय के विल्हेम सिकार्ड द्वारा प्रथम चतुष्कारीय कैलकुलेटर घड़ी का आविष्कार किया गया। 1642 में पेरिस के ब्लेज पास्कल द्वारा प्रथम अंकीय गणना मशीन बनाया गया। 1780 में बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा बिजली की खोज की गई। 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। 1886 में विलियम बरॉग द्वारा व्यावसायिक यांत्रिकीय गणना मशीन विकसित किया गया जो सफल रहा। 1889 में हॉलेरीथ टेबुलेटिंग मशीन ने पेटेंट जारी किया। 1896 में हॉलरीथ ने टेबुलेटिंग मशीन कंपनी, जो स्वयं उनके द्वारा स्थापित था, के माध्यम से छंटाई मशीन का निर्माण किया। 1911 में टेबुलेटिंग कंपनी के विलय के बाद कंप्यूटर टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी का उदय हुआ। इसकी स्थापना कंप्यूटिंग स्केल कंपनी और इंटरनेशनल टाइम रिकॉर्डिंग कंपनी के विलय से हुआ। (1921) में केरेल चेपेक द्वारा रोसम यूनिवर्सल रोबोट का उपयोग किया गया। चेक शब्द रोबोट का उपयोग मैकेनिकल कार्यकर्ता विश्लेषण करने के लिए प्रयुक्त। 1925 में MIT में वन्नेवर बुश द्वारा अवकलक विश्लेषक डिफरेंशियल एनालाइजर लार्ज स्केल एनालॉग कैलकुलेटर बनाया गया। 1927 में लंदन व न्यूयॉर्क के बीच प्रथम सार्वजनिक रेडियो टेलीफोन का प्रयोग शुरू हुआ। 1931 में जर्मनी के कोनार्ड ज्यूस ने Z1 या प्रथम कैलकुलेटर बनाया। 1936 में अंग्रेज एलेन एम टर्निंग ने एक मशीन बनाया जो गणना योग्य किसी फलन कार्य के संगणन में सक्षम था। 1937 में बेल टेलीफोन प्रयोगशाला में जॉर्ज स्टिब्ज ने प्रथम द्विघाती कैलकुलेटर बनाया। 1938 में हवेलेट पैकर्ड कंपनी ने विद्युत उपकरण बनाया।
1940 में टेलीविजन से रंगीन प्रसारण का शुभारंभ हुआ। 1940 में बेल प्रयोगशाला द्वारा प्रथम टर्मिनल का निर्माण कर सुदूर प्रसंस्करण प्रयोग शुरू किया गया। 1944 में इंग्लैंड में कोलोसस मार्क II का निर्माण हुआ। 1947 में एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी का गठन हुआ। 1948 में IBM द्वारा 604 इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर जारी किया गया। 1951 में प्रथम संयुक्त कंप्यूटर सम्मेलन का आयोजन हुआ। उन्नीस में यूनिवेक के लिए रेमिंगटन रैंड द्वारा प्रथम उच्च गति वाला प्रिंटर विकसित किया गया। 1958 में जापान NEC में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर NEC 1101 व 1102 विकसित किया गया। 1960 में पहला हटाने जाने योग्य डिस्क लाया गया। 1958 में डिजिटल इक्विपमेंट कंपनी से प्रथम मिनी कंप्यूटर PDP-8 आया। 1969 में डिजिटल इक्विपमेंट कंपनी द्वारा 16 बाइट का मिनी कंप्यूटर PDP-11/20 तैयार किया गया। 1972 में इंटेल द्वारा 8 बाइट का माइक्रो प्रोसेसर लाया गया। 1976 में परकिन एल्मर व गाउल्ड SEL ने सुपर मिनी कंप्यूटर बाजार में उतारा। 1977 में एप्पल कंप्यूटर की स्थापना पर एप्पल II पर्सनल कंप्यूटर लाया गया। 1980 में संयुक्त राज्य अमेरिका में कंप्यूटर की कुल संख्या 10 लाख के ऊपर पहुंची। 1983 में संयुक्त राज्य में कंप्यूटर की कुल संख्या 1 करोड़ के पार पहुंची। 1983 में संयुक्त राज्य में कंप्यूटर की कुल संख्या 3 करोड़ की संख्या को पार किया। 1992 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कार्य समूह के लिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का शुभारंभ किया गया। कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बैबेज एक अंग्रेज गणितज्ञ और अनुसंधानकर्ता थे जो 1800 में ही यह मानते थे कि वह कंप्यूटर की तरह मशीन बना सकते हैं। 1827 में उन्होंने ब्रिटिश सरकार को उनकी परियोजना में धन लगाने के लिए रजामंद करने के बाद सालों तक अपने डिफरेंस इंजन पर काम करते रहे। यह एक ऐसा यंत्र था जो तालिका टेबल बनाने के काम में इस्तेमाल होता था। हालांकि उन्होंने इसके कुछ हिस्सों का प्रोटोटाइप नमूना भी बना लिया था, लेकिन आखिरकार इस योजना को बीच में ही छोड़ दिया। उन्होंने 1854 में एक विश्लेषणात्मक इंजन एनालिटिकल इंजन बनाने का फैसला किया, पर उसको भी बीच में ही छोड़ दिया। हालांकि यांत्रिक कंप्यूटर बनाने के उनके प्रस्ताव ने आधुनिक कंप्यूटर की खोज को एक विचार तो दिया ही। अपनी इसी सफलता की वजह से उनको कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। कंप्यूटर विकास के इतिहास को अक्सर ही कंप्यूटरीकरण के विविध यंत्रों की अलग पीढ़ियों से जोड़कर देखा जाता है। कंप्यूटर की हरेक पीढ़ी एक अहम तकनीकी विकास को दिखाता है जिसने आधारभूत तौर पर कंप्यूटर के काम करने के तरीके को बदल दिया। इससे और भी छोटे, सस्ते, अधिक शक्तिशाली और अधिक प्रभावी व भरोसेमंद उपकरण लगातार बनने लगे। यहाँ कंप्यूटर के विकास के विभिन्न चरणों की जानकारी दी जा रही है, जिसके कारण आज मौजूदा उपकरण बने और जिनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। का प्रथम पीढ़ी 1940 से 1956 वैक्यूम ट्यूब्स।
कंप्यूटर के पहले दौर में स्मृति मेमोरी के लिए चुंबकीय, मैग्नेटिक और परिपथीय सर्किटरी ड्रम का इस्तेमाल करते थे और इसी वजह से ये काफी बड़े होते थे और पूरे कमरे की जगह लेते थे। यह इस्तेमाल में काफी महंगे होते थे और काफी अधिक बिजली ग्रहण करते, बेहद गर्मी पैदा करते और कई बार इसी वजह से खराब भी हो जाते थे। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर परिचालन के लिए मुख्यतः मशीनी भाषा पर निर्भर होते थे और एक समय में एक ही समस्या का हल कर सकते थे। इनका इनपुट पंच्ड कार्डों और पेपर टेप पर आधारित था, जबकि आउटपुट केवल प्रिंट आउट पर ही दिखते थे। यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर और ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर पहली पीढ़ी के कंप्यूटर उपकरणों के उदाहरण हैं। यूनिवैक पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था जिसे 1951 में संयुक्त राज्य अमेरिका के जनगणना ब्यूरो को दिया गया था। वैक्यूम ट्यूब सर्किट। दूसरी पीढ़ी 1956 से 1963 ट्रांजिस्टर। वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग शुरू हुआ और इसी के साथ दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर अस्तित्व में आए। ट्रांजिस्टर की खोज 1947 में ही हो गई थी, पर इसका व्यापक इस्तेमाल 1950 के दशक के अंतिम दौर में ही हो सका था। यह वैक्यूम ट्यूब से काफी परिष्कृत था, जिसने कंप्यूटर को छोटा, तेज, सस्ता, ऊर्जा के बेहतर इस्तेमाल और पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के मुकाबले अधिक भरोसेमंद बनाया। हालांकि ट्रांजिस्टर भी काफी गर्मी पैदा करते थे, जिससे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचता था, पर यह वैक्यूम ट्यूब के मुकाबले काफी बेहतर था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर भी इनपुट के लिए पंच कार्ड और आउटपुट के लिए प्रिंट आउट पर निर्भर थे। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर क्रिप्टिक बाइनरी मशीनी भाषा के मुकाबले सिंबॉलिक या असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। इससे प्रोग्रामर को वर्ड्स में खास निर्देश देने में सुविधा होती थी। ऊंचे स्तर के प्रोग्रामिंग भाषा भी इसी समय खोजे गए, जैसे कोबोल और फोर्ट्रैन की भी खोज हुई। ये वैसे पहले कंप्यूटर भी थे जो अपनी स्मृति मेमोरी में अपने निर्देशों को संग्रहित रखते थे, जिससे मैग्नेटिक ड्रम्स की जगह मैग्नेटिक कोर तकनीक का इस्तेमाल शुरू हुआ। इस पीढ़ी के पहले कंप्यूटर परमाणु ऊर्जा उद्योग के लिए विकसित किए गए थे। ट्रांजिस्टर आधारित सर्किट। तीसरी पीढ़ी 1964 से 1971 एकीकृत परिपथ। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की सबसे बड़ी विशेषता एकीकृत परिपथ के इस्तेमाल की थी। ट्रांजिस्टर को छोटा कर सिलिकॉन चिप पर लगाया गया, जिसे सेमीकंडक्टर कहते थे। इसने असाधारण रूप से कंप्यूटर की क्षमता और गति में बढ़ोतरी कर दी। पंच कार्ड और प्रिंट आउट की जगह उपयोगकर्ताओं को तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में मॉनिटर और कीबोर्ड से परिचित कराया गया। साथ ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम से भी वह मुखातिब हुए। इससे एक ही समय एक केंद्रीय कार्यक्रम सेंट्रल प्रोग्राम के साथ कई सारे अलग अलग अनुप्रयोग एप्लीकेशन लायक उपकरण बन सके। पहली बार कंप्यूटर एक बड़े वर्ग तक पहुंच सका क्योंकि वह पहले के मुकाबले अधिक छोटे और सस्ते थे। इंटीग्रेटेड सर्किट। चौथी पीढ़ी 1971 से अब तक माइक्रो प्रोसेसर के साथ ही चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर अस्तित्व में आए।
जिसमें हजारों एकीकृत परिपथों इंटीग्रेटेड सर्किट को एक सिलिकॉन चिप में बनाया गया। जहां पहली पीढ़ी के कंप्यूटर पूरे कमरे की जगह लेते थे, अब कंप्यूटर हथेली में समा सकते थे। 1971 में खोजे गए इंटेल 4004 चिप में कंप्यूटर के सभी जरूरी घटक कंपोनेंट्स थे। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी से लेकर इनपुट आउटपुट कंट्रोल तक सिर्फ एक चिप पर। उन्नीस में IBM अपना पहला कंप्यूटर लेकर आई। यह घरेलू उपयोग करने वालों के लिए था। 1984 में एप्पल ने मैकिंटोश बनाया। माइक्रो प्रोसेसर डेस्कटॉप कंप्यूटर से आगे बढ़कर जीवन के कई क्षेत्रों में आया और दिन प्रतिदिन के उत्पादों में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होने लगा। ये छोटे कंप्यूटर काफी ताकतवर होते हैं। वे आज एक साथ नेटवर्क को जोड़ सकते हैं, जो अंततः इंटरनेट के विकास में काम आए। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर ने माउस, GUI और हाथ से पकड़े जाने वाले उपकरणों का भी विकास किया। पांचवी पीढ़ी वर्तमान और आगे कृत्रिम बुद्धि। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर उपकरण जो कृत्रिम बुद्धि पर आधारित हैं, अब भी विकास की प्रक्रिया में हैं। हालांकि कुछ उपकरण जैसे आवाज की पहचान वॉइस रिकॉग्निशन आज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सुपरकंडक्टर और पैरेलल प्रोसेसिंग कृत्रिम बुद्धि को वास्तविकता में बदलने में सहायता कर रहे हैं। परिमाण संगणन, क्वांटम कंप्यूटेशन और मॉलिक्यूलर व नैनो टेक्नोलॉजी आने वाले वर्षों में कंप्यूटर का चेहरा पूरी तरह बदल देगा। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का लक्ष्य ऐसे उपकरणों का विकास करना है जो प्राकृतिक लैंग्वेज इनपुट से संचालित हो सकते हैं और वह स्वसंगठन, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन और सीखने के लायक है। कंप्यूटर के प्रकार। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर उपकरण जो कृत्रिम बुद्धि पर आधारित हैं, अब भी विकास की प्रक्रिया में हैं। हालांकि कुछ उपकरण जैसे आवाज की पहचान वॉइस रिकॉग्निशन आज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सुपरकंडक्टर और पैरेलल प्रोसेसिंग कृत्रिम बुद्धि को वास्तविकता में बदलने में सहायता कर रहे हैं। परिमाण संगणन, क्वांटम कंप्यूटेशन और मॉलिक्यूलर व नैनो टेक्नोलॉजी आने वाले वर्षों में कंप्यूटर का चेहरा पूरी तरह बदल देगा। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का लक्ष्य ऐसे उपकरणों का विकास करना है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय झारखंड, जय जोहार।